संतोषी माता की जय हो लक्ष्मी माता की। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्रीमन नारायण। दोस्तों आइए आज हम सुनते हैं शुक्रवार व्रत कथा, संतोषी माता की कथा। बुढ़िया थी और उसके 7 बेटे थे। 6 बेटे कमाने वाले थे और एक बेटा निकम्मा था। बुढ़िया माई 6 पुत्रों की रसोई बनाती, भोजन कराती, पीछे से जो कुछ बचता था वह 7वें पुत्र को दे देती थी। परंतु वह बड़ा भोला भाला था, मन में कुछ विचार नहीं करता था। एक दिन वह अपनी बहू से बोला, देखो मेरी माता का मुझ पर कितना प्रेम है। वह बोली, क्यों नहीं, सबका जूठा बचा हुआ तुम्हें खिलाती है ना। वह बोला, ऐसा भी हो सकता है क्या, मैं जब तक अपनी आंखों से ना देख लूं नहीं मान सकता हूँ। बहू ने हंसकर कहा, देख लोगे तब तो मानोगे ना। कुछ दिन बाद बड़ा त्योहार आया। घर में 7 प्रकार के भोजन और चूरमा के लड्डू बने। वह जांचने को सर के दर्द का बहाना करके पतला कपड़ा सिर पर ओढ़कर रसोई घर में ही सो गया और कपड़े में से सब कुछ देखता रहा। 6 भाई भोजन करने आए। उसने देखा माँ ने उनके लिए सुंदर सुंदर आसन बिछाए, 7 प्रकार की रसोई परोसी। वह आग्रह करके जिमाती रही और वह देखता रहा। 6 भाई भोजन करके उठे, तब माँ ने उनकी जूठी थालियों में से लड्डुओं के टुकड़ों को उठाया और एक लड्डू बनाया। जूठन साफ करके बुढ़िया माई ने पुकारा, उठ जा बेटा, 6 भाई भोजन करके चले गए, अब तू ही बाकी है, अब तू ही आकर खा जा। तब वह कहने लगा, माँ मुझे भोजन नहीं करना, मैं तो परदेश जा रहा हूँ। माता ने कहा, कल का जाता है तो आज ही चला जा। बोला, हाँ हाँ आज ही जा रहा हूँ माँ। और यह कहकर वह घर से निकल गया। चलते समय उसे बहू की याद आई। वह गौशाले में कंडे थाप रही होती है। उसे जाकर बोला, कहाँ कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, यह अंगूठी है सो ले लो और अपनी कुछ निशानी मुझे दे दो। तब वह बोली कि मेरे पास क्या है, यह गोबर भरा हाथ है। यह कहकर उसकी पीठ में गोबर के हाथ की थाप मार दी और वह चल दिया। चलते चलते दूर देश में पहुंचा। वहां पर एक साहूकार की दुकान थी। वह जाकर बोला, भाई मुझे नौकरी पर रख लो। साहूकार को नौकर की जरूरत थी। साहूकार उससे बोला, तू नौकरी पर रह जा। तब लड़के ने पूछा, तनख्वाह क्या रहेगी। साहूकार ने कहा, काम देखकर दाम मिलेगा। तब उसे साहूकार की नौकरी मिल गई। वह सवेरे 6 बजे से रात्रि 12 बजे तक नौकरी करने लगा। कुछ दिनों में दुकान का लेन देन, हिसाब किताब, ग्राहकों को माल बेचना, सारा काम करने लगा। साहूकार के 7-8 नौकर थे। वह सब चक्कर खाकर गिरने लगे। यह नया नौकर बहुत होशियार बन रहा है। सेठ ने भी काम देखा और 3 महीने के अंदर ही मुनाफे का साझेदार बना दिया। 12 वर्ष में वह नामी सेठ बन गया। मालिक सारा कारोबार उस पर छोड़कर बाहर चला गया। बहू पर क्या बीती वह भी सुनिए। सास ससुर उसे दुख देने लगे। सारी गृहस्थी का काम करा के उसे लकड़ी लेने के लिए जंगल भेजते और इसी बीच में घर की रोटियों के आटे से जो भूसी निकलती उसकी रोटी बनाकर रख दी जाती थी और फूटे नरेले के में पानी। इस तरह दिन बीतते रहे। एक दिन वह लकड़ी लेने जा ही रही होती है कि रास्ते में बहुत सी स्त्रियां संतोषी माता का व्रत करती दिखाई देती हैं। वह वहां पर खड़ी होकर कहने लगी, बहनों यह तुम क्या देवता की पूजा कर रही हो और इसके करने से क्या फल मिलता है और इस व्रत के करने की विधि क्या है। यदि तुम मुझे बता दोगी तो मैं तुम्हारा बड़ा एहसान मानूंगी। तब उनमें से एक स्त्री बोली, सुनो, यह संतोषी माता का व्रत है। इसके करने से निर्धनता दरिद्रता का नाश होता है, लक्ष्मी आती है, मन की चिंताएं दूर होती हैं, घर में सुख समृद्धि होती है और घर में प्रसन्नता की शांति मिलती है। निपुत्री को पुत्र मिलता है। प्रीतम अगर बाहर गया हो तो वह भी शीघ्र जल्दी ही आ जाता है। कुंवारी कन्या का मनपसंद वर मिलता है और राजद्वार में अगर कोई मुकदमा चल रहा हो तो वह भी खत्म हो जाता है। घर में ग्रह क्लेश की निवृत्ति होती है, सुख शांति हो जाती है। घर में धन जमा होता है, पैसा जायदाद का लाभ होता है और मन में जो कुछ भी कामना होती है वह सब संतोषी माता की कृपा से जरूर पूरी होती है। इसलिए कहने लगी, 1.25 आने का गुड़ चला लेना और इच्छा हो तो 5.25 आने का लेना। एक का भी सहूलियत के अनुसार ले लेना, बिना परेशानी, श्रद्धा और प्रेम से जितना भी बन सके सवाया लेना। 5.25 पैसे से 5.25 आने तक, इसमें से भी अधिक ज्यादा शक्ति जैसे शक्ति अनुसार ले लेना। हर शुक्रवार को निराहार रहकर कथा कहना और सुनना, इसके बीच क्रम टूटे नहीं। लगातार नियम का पालन करते रहना और सुनने वाला अगर कोई न मिले तो घी का दीपक जलाकर उसके आगे जल के पात्र को रखकर कथा कहना, परंतु नियम न टूटे। जब तक कार्य सिद्ध न हो नियम का पालन करते रहना। कार्य सिद्ध हो जाने पर व्रत का उद्यापन करना। 3 मास में माता फल अवश्य ही देती हैं। यदि किसी के ग्रह खोटे हो तो माता 1 वर्ष में अवश्य पूर्ण करती हैं उनके कार्य को सिद्ध कर देती हैं। उद्यापन करना कार्य सिद्ध होने के बाद ही उद्यापन करना चाहिए, बीच में नहीं करना चाहिए। उद्यापन में 2.5 सेर आटे का खाजा, इसी अनुसार खीर और चने के साग बनाना, 8 लड़कों को भोजन कराना और जहां तक मिले
देवर जेठ भाई बंधु कुटुंब के लड़के ही लेना चाहिए। ना मिले तो रिश्तेदार और पड़ोसियों के लड़के को बुलाना, उन्हें भोजन कराकर यथाशक्ति दक्षिणा देना और माता का नियम पूरा करना। उस दिन घर में कोई खटाई नहीं बनाना चाहिए। यह सब सुनकर बुढ़िया की बहू वहां से चल दी और रास्ते में लकड़ी के बोझ को बेच दिया और उन पैसों से गुड़ चना लेकर माता के व्रत की तैयारी करने लगी। आगे चली और सामने मंदिर है। यह सुनकर माता के मंदिर में जाकर माता के चरणों में लेट गई। उसके बाद वह माँ से विनती करने लगी, हे माँ, मैं निपट मूर्ख हूँ, व्रत के नियम तो मैं कुछ जानती नहीं हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ। हे माता, हे जगत जननी माता, मेरा दुख दूर करो, मैं आपकी शरण में आई हूँ। माता को दया आई। एक शुक्रवार बीता कि दूसरे शुक्रवार को ही इसके पति का पत्र आया और तीसरे शुक्रवार को उसका भेजा हुआ पैसा भी आ गया। यह सब देखकर जेठानी मुंह सिकोड़ने लगी। इतने दिनों में पैसा आया है, कौन सी बड़ी बात है। लड़के ताने देने लगे, काकी के पास तो अब पत्र आने लग गया है, रुपया आने लगा, अब तो काकी की खातिरदारी बड़ी बढ़ जाएगी, अब तो काकी बुलाने से भी नहीं बोलेगी। तब बेचारी बड़ी सरलता से बोलती है, भैया पत्र आएगा, रुपया आएगा तो हम सब के लिए ही अच्छा होगा। ऐसा कहकर आंखों में आंसू भरकर संतोषी माता के मंदिर में आकर मातेश्वरी के चरणों में गिरकर रोने लगी। माँ, मैंने तुमसे पैसा नहीं मांगा था, मुझे पैसे से क्या काम है, मुझे तो अपने सुहाग से काम है, मैं तो अपने स्वामी के दर्शन और सेवा मांगती हूँ। तब माता ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी, तेरा स्वामी जरूर आएगा। और यह सुनकर खुशी से वह बावली होकर घर जाकर काम करने लगी। अब संतोषी माता विचार करने लगी कि इस भोली पुत्री को मैंने कह तो दिया है कि तेरा पति आएगा, पर आएगा कहाँ से, वह तो इसे सपने में भी याद नहीं करता। इसे याद दिलाने के लिए मुझे ही जाना पड़ेगा। और इस तरह माता उस बुढ़िया के बेटे के पास जाकर स्वप्न में प्रकट होकर कहने लगी, साहूकार के बेटे, सोता है या जागता है। वह कहता है, माता, ना सब मैं सोता हूँ ना ही मैं जागता हूँ, बीच में ही हूँ, कहो क्या आज्ञा है। माँ कहने लगी, तेरे घर बार है या नहीं है। वह बोला, मेरे पास सब कुछ है, माँ है, बाप है, भाई है, बहन है, बहू, क्या कमी है। माँ बोली, पुत्र, तेरी घरवाली घोर कष्ट उठा रही है, तेरे माँ बाप उसे बहुत दुख दे रहे हैं, वह तेरे लिए तरस रही है, तू उसकी सुध ले। वह बोला, हाँ माता, यह तो मुझे मालूम है, परंतु जाऊं कैसे, परदेश की बात है, लेन देन का कोई हिसाब नहीं है, कोई जाने का रास्ता ही नजर नहीं आता है, कैसे चला जाऊं। माँ कहने लगी, मेरी बात मान, सवेरे नहा धोकर संतोषी माता का नाम लेकर घी का दीपक जलाकर दंडवत कर दुकान पर बैठ जाना। देखते ही देखते तेरा लेन देन चुक जाएगा, जमा माल बिक जाएगा, सांझ होते ही धन का ढेर लग जाएगा। अब तो वह सवेरे बहुत ही जल्दी उठकर मित्र बंधुओं से अपने सपने की बात कहता है। वह सब उसकी बात सुनकर अनसुनी करके खिल्ली उड़ाते हैं, कहीं सपने की भी बात सच होती है। तब एक बूढ़ा बोला, देख भाई, मेरी बात मान, इस तरह सच झूठ कहने से के बदले देवता ने जैसा कहा है वैसा ही कर ले, उसमें तेरा क्या जाता है। अब बूढ़े की बात मानकर नहा धोकर संतोषी माता को दंडवत कर घी का दीपक जलाकर दुकान पर बैठ जाता है। थोड़ी देर में क्या देखता है कि देने वाले रुपया लाने लगे, लेने वाले हिसाब ले आए, कोठे में भरे सामानों की खरीदारी नगद में सौदा करने लगे। शाम तक धन का ढेर लग गया। मन में माता का नाम लेकर प्रसन्न होकर घर जाने के वास्ते गहना कपड़ा सामान खरीदने लगा। यहाँ के काम से निपटकर घर के लिए रवाना हुआ। उधर बहू बेचारी जंगल में लकड़ी लेने जाती है। लौटते वक्त माता जी के मंदिर पर विश्राम करती है। वह तो उसका रोज का रुकने का स्थान ही था। दूर धूल उड़ती देखकर वह माता से पूछती है कि हे माता, यह धूल कैसी उड़ी चली आ रही। माँ कहती है, हे पुत्री, तेरा पति आ रहा है, अब तू ऐसा कर, लकड़ियों के 3 बोझ बना ले, एक नदी के किनारे रख दे, दूसरा मेरे मंदिर पर रख दे और तीसरा अपने सिर पर रख ले। तेरे पति को लकड़ी का गट्ठर देखकर मोह पैदा होगा, वह यहाँ रुकेगा, नाश्ता पानी बनाकर खा पीकर माँ से मिलने जाएगा। तो लकड़ी का बोझ उठाकर जाना और बीच चौक में गट्ठर डालकर 3 आवाजें जोर से लगाना, लो सासू जी, लकड़ियों का गट्ठर लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के नरेले में पानी दो, आज मेहमान कौन आया है। माँ की आवाज सुनकर वह अच्छा माता कहकर प्रसन्न होकर लकड़ियों के 3 गट्ठर ले आई, एक नदी के तट पर, एक माता के मंदिर पर, और इतने में वह मुसाफिर आ पहुंचा। सूखी लकड़ी देखकर उसकी इच्छा हुई कि अब यही निवास करे और भोजन बनाकर खा पीकर ही गांव जाए। इस प्रकार भोजन बनाकर विश्राम लेकर गांव को गया। उसी समय बहू सिर पर लकड़ी का गट्ठर ले आती है और उसे आंगन में डालकर जोर से 3 आवाज देती है, लो सासू जी, लकड़ी का गट्ठर लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के खोपरे में पानी दो, आज मेहमान कौन आया है। यह सुनकर उसकी सास
अपने दिए हुए कष्टों को भुलाने हेतु कहती है, हे बहू ऐसा क्यों कहती है? तेरा मालिक ही तो आया है, आ बैठ, मीठा भात खा, कपड़े गहने पहन। इतने में आवाज सुनकर उसका स्वामी बाहर आता है और अंगूठी देखकर व्याकुल हो जाता है। माँ से पूछता है, माँ यह कौन है? तब माँ उसके कहती है कि बेटा यह तेरी बहू है। आज 12 वर्ष हो गए हैं जब से तू गया है, तब से सारे गांव में जानवर की तरह भटकती फिरती है, काम काज घर का कुछ करती नहीं है, 4 समय आकर खा जाती है। अब तुझे देखकर भूसी की रोटी और नारियल के खोपरे में पानी मांगती है। वह लज्जित होकर बोला, ठीक है माँ, मैंने इसे भी देखा और तुम्हें भी। अब मुझे दूसरे घर की चाबी दो, मैं उसमें ही रहूंगा। उसकी माँ ठीक है बेटा कह के, जैसी तेरी मर्जी कहकर माँ ने चाबी का गुच्छा दे दिया। उसने लेकर दूसरे कमरे को खोलकर सारा सामान जमाया। एक दिन में ही वहां राजा के जैसे ठाट बाट बन गया। अब क्या था, वह सुख भोगने लगी। इतने में अगला शुक्रवार आया। उसने अपने पति से कहा, मुझे माता का उद्यापन करना है। उसका पति बोला, बहुत अच्छा, कर लो, अपनी खुशी से यह भी कर लो। तुरंत ही वह उद्यापन की तैयारी करने लगी। जेठ के लड़के को भोजन के लिए कहने लगी। उसने मंजूर किया, परंतु पीछे से जेठानी बच्चों को सिखाती है, देखो भोजन के लिए समय सब लोग खटाई मांगना, जिससे इसका उद्यापन ही पूरा न हो। लड़के खाना खाने आए, खीर पेट भर खाई, परंतु बात याद आते ही कहने लगे, हमें खटाई खानी है, खीर खाना हमें नहीं भाता। यह देखकर अरुचि होती है। तब बहू कहने लगी, खटाई किसी को नहीं दी जाएगी, यह तो संतोषी माता का प्रसाद है। लड़के उठकर खड़े हो गए और बोले, पैसे लाओ। भोली बहू कुछ जानती नहीं थी, सो उन्हें पैसे दे दिए। लड़के उसी समय उठकर इमली लेकर खाने लगे और यह देखकर बहू पर माता ने कोप किया। राजा के दूत उसके पति को पकड़ कर ले गए और जेठ जेठानी मनमाने खोटे वचन कहने लगे। लूट लूट कर धन इकट्ठा कर लाया है, सो राजा के पकड़ कर ले गए। अब सब कुछ मालूम हो जाएगा जब जेल रोटी खाएगा। बहू से यह वचन सहन नहीं हुआ। रोती रोती माता के मंदिर में गई और बोली, हे माता, तुमने यह क्या किया? हंसाकर क्यों रुलाती हो? माता बोली, पुत्री, तूने उद्यापन करके मेरा व्रत भंग किया था, इतनी जल्दी सब बातें भूल गई। तब वो कहने लगी, माता, भूली तो नहीं हूँ, ना ही कुछ अपराध किया है, मुझे तो लड़कों ने भूल में डाल दिया, मैंने भूल से उन्हें पैसे दे दिए, मुझे क्षमा करो। माँ बोली, ऐसी भी क्या भूल होती है? वो बोली, माँ मुझे माफ कर दो, मैं फिर तुम्हारा उद्यापन करूंगी। माँ बोली, अब भूल मत करना। वो बोली, अब भूल नहीं होगी। अब बताओ माता, वह कैसे आएंगे? माँ बोली, पुत्री, तेरा मालिक तुझे रास्ते में ही मिल जाएगा। वह निकली, रास्ते में पति आता मिला तो उसने पूछा, तुम कहाँ गए थे? तब वह कहने लगा, इतना जो धन कमाया था उसका टैक्स राजा ने मांगा था, वह भरने गया था। तब वह प्रसन्न होकर बोली, अच्छा हुआ, अब घर चलो। कुछ दिन बाद फिर शुक्रवार आया तो वह बोली, मुझे माता का उद्यापन करना। पति ने कहा, कर लो। वह फिर जेठ के लड़कों से भोजन के लिए कहने गई। जेठानी ने एक दो बातें सुनाई और लड़के को सिखा दिया कि पहले की तरह खटाई मांग लेना। लड़के कहने लगे कि हमें खीर खाना नहीं भाता, कुछ खटाई खाने को दो। तो बहू बोली, खटाई खाने को नहीं मिलेगी, खाना है तो खाओ। यह कहकर ब्राह्मणों के लड़के लाकर भोजन कराने लगी। यथाशक्ति दक्षिणा की जगह एक एक उन्हें फल दिया। इससे संतोषी माता प्रसन्न हुई। माता की कृपा होते ही 9वें महीने के बाद चंद्रमा के समान सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ उसको। वह पुत्र को लेकर प्रतिदिन माता के मंदिर जाने लगी। माँ ने सोचा कि यह रोज रोज मेरे पास आती है, आज क्यों न मैं इसके आसरा देखूं तो सही। यह विचार कर माता ने भयानक रूप बनाया। गुड़ और चने से सना मुख, ऊपर से सूंड के समान ओट, उस पर मक्खियां भिनभिना रही थी। दहलीज पर पैर रखते ही उसकी साथ चिल्लाई, देखो कोई चुड़ैल ढाकनी चली आ रही, लड़कों इसे भगाओ, नहीं तो किसी को खा जाएगी। लड़के डरने लगे। चिल्लाकर खिड़की बंद करके बहू रोशनदान से सब देख रही थी। प्रसन्नता से पागल होकर चिल्लाने लगी, आज मेरी माता मेरे घर आई है। यह कहकर बच्चे को दूध पिलाने से हटाते हुए इतने में सास का क्रोध फूटा। वह बोली, देखो इसे देखकर, देखो कैसे उतावली होती चली जा रही, बच्चे को ही पटक दिया। इतने में माँ के प्रताप से जहाँ देखो वहाँ लड़के ही लड़के नजर आने लगे। बहू बोली, माँ जी, मैं जिनका व्रत करती हूँ वह संतोषी माता है। इतना कहकर झट से सारे किवाड़ खोल दी और सबने माता के चरण पकड़ लिए और विनती कर कहने लगे, हे माता, हम मूर्ख अज्ञानी हैं, तुम्हारे व्रत की विधि हम नहीं जानते, तुम्हारा व्रत भंग करके हमने बहुत बड़ा अपराध किया है। हे माता, बहू को जैसा फल दिया वैसे ही सबको फल देना। जो यह कथा पढ़ेगा या सुनेगा उनके सभी मनोरथ कार्य सिद्ध करना। प्रेम से बोलिए, संतोषी माता की जय हो, लक्ष्मी माता की जय हो।